पढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जहां मौका मिले तुमको इतना ही बोलना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजो व अज्जिल फरजो, हम जरूर बोलना। ये तस्वुर इमाम ज़माना तुम्हारे जहन में आएगा, इसलिए कि शाबान मेरे मौला का महीना है और 15 हर महीने की, गौर से सुनो, चांद की हर 15 तारीख के बाद से 29 तारीख तक, यानी 15 से लेके 29 तक, ये सारे के सारे दिन जो है इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फरजो शरीफ के। जैसे हर दिन एक इमाम का है, हर दिन एक इमाम का। सैटरडे का दिन अल्लाह के रसूल का, संडे इमाम अली और मजलूम बीबी ज़हरा का, मंडे मौला हसन मौला हुसैन का, ट्यूसडे चौथे इमाम, पांचवें इमाम और छठे इमाम का, फोर्थ इमाम, फिफ्थ इमाम और सिक्स्थ इमाम का ट्यूसडे, वेडनेसडे सेवेंथ इमाम, एट्थ इमाम, नाइन्थ इमाम और 10th इमाम का है, एंड थर्सडे 11वें इमाम का दिन है, 11th इमाम का, और फ्राइडे हमारे ज़माने का इमाम का दिन है। ये पूरी तारीखें आपको बताएगी कि एक हफ्ते का जो कैलेंडर है, ये एक हफ्ते का कैलेंडर में बताएगा कि ये इमाम आज का दिन, इसीलिए कहा कि उस दिन उस इमाम की ज़ियारत पढ़ो, उस इमाम की ज़ियारत पढ़ो। 15 तारीख से हर महीने की 15 से लेके 29 तक इस ज़माने के इमाम के दिन, इमाम के दिन आप इमाम से मांगो। तो ये महीना जमाने के इमाम की विलादत का भी महीना है, लेकिन अब 15 के बाद से अब 29 शाबान तक ये महीना इमाम ही का महीना, हर महीना इमाम का, लेकिन ये महीना तो खास इमाम का महीना कि आप सलवात पढ़े, अव्वल पहला मोहम्मद है उसको हदिया कर, और आखिरी मोहम्मद का वास्ता देकर, जमाने के इमाम का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह। अब ये सलवात पढ़ के आप ये भी बोल सकते हैं कि परवरदिगार को बोल सकते हैं कि तेरी आखिरी हुज्जत जो है, तेरी रहमत जो है, तेरी नेमत जो है, तेरी बरकत जो मेरा सैयद और सरदार है, जो मेरा मोहसिन है, जो मेरा इमाम है, उसकी बारगाह में हदिया करो। जमाने के इमाम की बारगाह में भी हदिया कर सकते हैं आप, हदिया करके बोल सकते हैं कि आप अपने जद का वास्ता, ये जद का महीना है, मौला अल्लाह, पहली दुआ ये करना कि अल्लाह तो इमाम ज़माना को सलामत रखना। पहली दुआ तुम्हारी सलवात पढ़ने के बाद यह होना कि ये सलवात में हदिया कर रही इमाम ज़माना को भी कर सकते हैं आप, 14 मासूमीन को एक साथ कर सकते हैं, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को कर सकते हैं, बीबी नरजिस खातून को जरूर करके, उनके बेटे की विलादत का महीना है, उनकी बेटे की पैदाइश का महीना है, उनकी बेटे की बर्थडे का महीना है। और इसका फायदा बताओ, जब आप सलवात पढ़े 100 मरतबा, 110 मरतबा, 1000 मरतबा सलवात पढ़ के आपने इमाम ज़माना को हदिया किया, उसके बाद आप ये मरहुमीन की इसाले सवाब की मजलिस है ना, इसलिए कि अल्लाह ये जो मैंने सलवात पढ़ी है शाबान के महीने की, ये 100 मरतबा, 1000 मरतबा, या 1 मरतबा या 5 मरतबा या 9 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़े, आप ये बोलोगे ये सलवात मैं पढ़ रहा ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम मदर, बिहाफ ऑफ माई मरहूम फादर। आप बोलोगे मैं अपने उनके बिहाफ में, मेरी माँ बाप का नाम जरूर लेना, जिंदा है तो लेना, मर गए तो लेना, बोलना कि इसका सवाब तुम मेरे मरहूम माँ को और बाप को दे दे। इसलिए कि अगर मैं सलवात पढ़ रहा तो मैं नहीं पढ़ा, मेरी माँ ने सिखाया तो पढ़ रहा, मेरे बाप ने हलाल खिलाया तो मैं पढ़ रहा। तो ये सारा सवाब तुम अपने मरहुमीन को आज शबे जुमा दे सकते हैं, इस साले सवाब की मजलिस से, इसलिए ये बातें बता रहा कि ये कोशिश करो कि तुम्हारा सलवात सारे मरहुमीन को पहुंचे। और उसके बाद बोलो अल्लाह के रसूल के ज़माने से लेके आज तक जितने मेरे मौला हुसैन के 14 मासूमीन के मानने वाले हैं, मैं उनके लिए ये सलवात मैंने पढ़ी। आप एक सलवात में 1000 नेमतें ले सकते, एक सलवात में 1000 को फायदा पहुंचा सकते। आप इमाम की सलामती के लिए आपने नियत की कि ये सलवात में सलामती इमाम ज़माना के लिए पढ़ा, तो आपकी सलामती होगी, आप बीमारियों से बचोगे। आपने कहा कि ये सलवात मैंने पढ़ी मरहुमीन की नियाबत में, मेरे मरहूम माँ बाप की नियाबत में, भाई बहनों की, सारे मरहुमीन के उसका सवाब पहुंचे, तो अल्लाह उनको भी सवाब देता। इसलिए कि जब आप दूसरों का ख्याल करने लगते, जब आप दूसरों के लिए पढ़ने लगते, तो अल्लाह हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान है, ये बेहतरीन आमाल है। इस्लाम इसी की तालीम दे रहा, इस्लाम ये बोल रहा कि तुम दूसरों के लिए रहो। दोस्तों अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता,
दूसरों के लिए जिंदा रहो। और रहमत लिल आलमीन का महीना, ये पूरे महीने में शाबान में ये कोशिश करो कि जितने मरहुमीन जो दुनिया से चले गए उन सब की लाहक में रहमत पहुंचे। ये नहीं कि सिर्फ रहमत शाबान की रहमत मेरे पास आ जाए, अल्लाह के रसूल की रहमत मेरे पास आ जाए, ये नहीं करो, बल्कि ये कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में जितने मरहुमीन हैं इस शब जुमा के जो मखसूस है मरहुमीन के लिए, मखसूस है ईसाल सवाब के लिए, तो ये दुआ करो कि अल्लाह ये सारा सवाब मरहुमीन को दे दे। जितने मरहुमीन हैं उनको इसका सवाब पहुंचे। आप सोचो, लाखों आदमी को आपने सलवात पढ़ के आपने दे दिया, वो लाखों तुम्हारे हाथ में दुआ देंगे। आजकल एक आदमी दुआ नहीं देता, कोई दुआ नहीं देता, और ऐसे मजबूर हेल्पलेस लोग तकलीफ में हैं। आप इंसाफ से बोलो, खुद अल्लाह सबको से दे, सब कुछ से दे। कहा गया कि अगर कोई बीमार तुम्हारे लिए दुआ करे तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। अगर कोई परेशान हाल तुम्हारे लिए दुआ करे तुम्हारी जल्दी परेशानी दूर होती। अगर कोई तकलीफ में, बेइंतहा तकलीफ में है और वो तुम्हारे लिए दुआ करे तो बहुत सवाब है। तो आप सोचो, जितने मरहुमीन हैं कोई ना कोई तकलीफ में है, परेशान है, हेल्पलेस है बेचारे, ईसाल सवाब का आप उनको ईसाल सवाब भी दे रहे, वो कितना खुश होंगे। आप मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, कितना खुश होंगे। इसलिए कि जो आपके जानने वाले हैं उनको तो आपने सवाब पहुंचा दिया, उनके लिए तो आपने पढ़ दिया। जो अजनबी हैं, जो आप जानते नहीं, आपके शहर के नहीं हैं, आपके मुल्क के नहीं हैं, आपकी ज़बान नहीं बोलते, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, 100 बरस पुराने हैं, 200 बरस पुराने हैं, इमाम के ज़माने के, आप किसी को नहीं जानते, आपने उनको भेजा। तो वो लोग ये दुआ करते कि परवरदिगार, मेरी तरफ देखो, परवरदिगार ये इसको ना हम जानते ना ये हमको जानता, लेकिन इस मोमिन ने हमारा ख्याल रखा, इसने शबे जुमा हमारा ख्याल रखा, इसने सिर्फ अपने लोगों को नहीं बख्शवाया, इसने एक जुमला बोल के तेरी रहमत को हमारी लहर में भेज दिया। इसकी वजह से रहमत आई। ना ये हमको जानता ना हम इसको जानते, लेकिन ये कैसा अली का चाहने वाला है कि इसने पुराने सबके लिए भेजा है, अपना ख्याल नहीं रखा। उसने ये नहीं सोचा कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है तो व्हाई शुड आई सेंड। आप देखो इस्लाम कैसी तालीम दे रहा, कहा कि वो मेरा ये नहीं है कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है तो मैं क्यों भेजूं, लेकिन इसने ये सलवात को भेज के हमारे ऊपर रहमतों को नाजिल कर दिया। परवरदिगार अब तू इसके ऊपर रहमत नाजिल कर। आप इंसाफ से बोलो, आप सिर्फ तसव्वुर करो कि हजारों लोग अगर हाथ उठा के तुम्हारे हक में दुआ दें कि अल्लाह इसके शब जुमा इसके ऊपर भी अपनी रहमत को नाजिल कर, इसके मरहुमीन के ऊपर भी रहमत को नाजिल कर। जितने तुम्हारे मरहुमीन हैं उन पे जब रहमत आएगी तो तुम्हारे ऊपर कितनी अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो सारी तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।